हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए, जो क्लासेस दी जा रही हैं आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन चल रहा है हमारा। और ये जो हमारी इंग्लिश की क्लास है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये हमारे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS एंड ऑल वनडे एग्जाम या अदर स्टेट लेवल एग्जाम, ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और इन वीडियो से आप अपना लाभ उठाते रहें। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज आपको बैक टू बैक मिलती रहती हैं। जैसे सुबह हमारी मैम की क्लास मिलती है करंट अफेयर्स की, उसके बाद रीजनिंग की क्लास होती है हरिओम सर द्वारा, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे माया मैम द्वारा इंग्लिश की क्लास होती है और रात के 9 बजे हरिओम सर द्वारा हमारी मैथ की क्लास होती हैं। तो आपको बैक टू बैक क्लासेस दी जा रहे हैं और शॉर्ट भी आपको दिए जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी। तो आप इन सब से ज़रूर लाभ उठाएं और हमारी कोशिश यही है कि आपको बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो देने की, अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हुए हैं, देखते हैं। चलिए, कल तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने होम तक पढ़ लिया, होम का रोल जाना था। आज हम लोग जानेंगे एबव एंड ओवर का रूल। क्या है एबव एंड ओवर का रूल? ठीक है, देख लीजिए। एबव क्या होता है, ओवर दोनों का मतलब क्या होता है? हायर देन, मतलब इससे और ऊपर। ठीक है, इससे और ज़्यादा। बात क्लियर हो गई ना? एबव और ओवर का मतलब होता है इससे और ज़्यादा। ठीक है, इससे भी ऊपर। देखिए, फिर बी क्या है? बट ओवर कैन आल्सो मीन कवरिंग ऑन द अदर साइड, मतलब ये किसको कवर करता है? अदर साइड को कवर कर सकता है। जैसे अक्रॉस, है ना, फ्रॉम द वन साइड टू अदर एंड एवरी पार्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, ये हमारा क्या कवर करता है? ओवर। अक्रॉस के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है, और किसी पार्ट के साथ भी यूज हो सकता है, रीजन के साथ भी यूज हो सकता है। क्या? ओवर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वी पुट ए सीट ओवर हिज बॉडी, मतलब हम तुम्हें जो सीट दे रहे हैं, ये सीट रखो, ये आपकी बॉडी से भी ज़्यादा ओवर है, बॉडी से भी ज़्यादा है ना? बात क्लियर हुई ना? कि मतलब आपकी जो जितनी बॉडी है उससे भी ज़्यादा ओवर है, उससे भी बड़ी है ये जो शीट है। इतनी बात क्लियर हुई ना? तो ओवर हमने प्रीपोजिशन कौन सा लगाया? ओवर। ओवर हिज बॉडी, बॉडी से ज़्यादा। समझ में आई ना बात? समझ में आई ना बात? देखिए, हमारा जो ओवर प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे लगेगा? वो कवर साइड पे यूज हो सकता है, या फिर किसी रीजन पे यूज हो सकता है, या फिर किसी अन्य साइड पर यूज होगा। ठीक है, इनको सबको कवर करेगा। इसी तरीके सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, ओवर द रिवर, ये क्या हो जाएगा? देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब ये जो ब्रिज बना हुआ है ये कहाँ, कैसा बना हुआ है? नदी के ऊपर से, है ना, नदी के ऊपर से बना हुआ है। ठीक है, नदी से गया है लेकिन नदी को छूते हुए नहीं, बिल्कुल ऊपर से। तो ओवर हमारा किसके लिए यूज हुआ? नदी के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? थर्ड, इसीलिए देख लीजिए, ही हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर इन द, मतलब वह फ्रेंड मेरा कैसा है? वो पूरे संसार से भी ज़्यादा है मेरे लिए। ठीक है, तो ये ऑल ओवर, ओवर हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ओवर अब समझ में आ गई ना बात ओवर की, कि और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, किस टाइप में यूज हो सकता है? ज़्यादा के लिए यूज होगा हमेशा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे अंडर, बिलो, बीनीथ। क्या देखेंगे? अंडर, बिलो, बीनीथ। अब इनका मतलब क्या होता है? बिलो अंडर मीन्स क्या होता है? लोअर देन। बिलो अंडर मीन्स होता है
बहुत नीचे, बहुत कम। जैसे अभी बहुत ज़्यादा की बात हमने ओवर की है, अब बिलो और अंडर की बात हम कैसे करेंगे? इनका मतलब होता है बहुत मतलब कम। बट अंडर जो होता है, अंडर कैन इंडिकेट कॉन्टैक्ट, ये हमेशा किस पे कॉन्टैक्ट के लिए क्या इंडिकेट किया जाता है, यूज किया जाता है। बात क्लियर हुई ना? जो अंडर होता है वो इंडिकेट के लिए यूज किया जाता है, बिलो अंडर अगर दोनों की बात करें तो ये बहुत कम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, सी केप्ट मनी अंडर द बेड। सी केप्ट मनी अंडर द बेड, मतलब उसने मनी उसकी कहाँ छुपा के रखी है? उसने मनी अपनी रखी है बेड के नीचे। कहाँ पे? बेड के नीचे छुपा के रखी है। ठीक है, तो ये हमारा जो अंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन, मतलब नीचे की बात कर रहा है, बहुत कम की बात कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? चलिए, द ओल्ड मैन वाज क्रश्ड अंडर द कार। द ओल्ड मैन वाज क्रश्ड अंडर द कार। जो बूढ़ा आदमी है वो कार के नीचे क्या हो गया? क्रश्ड हो गया था, मतलब गिर गया था। ठीक है, तो अंडर यहाँ पे क्या हो गया? ये भी हमारा प्रीपोजिशन हो गया। कार के नीचे, नीचे या वर्ड आ रहा है ना, मतलब बहुत नीचे। अब इसी तरीके से देखिए, हाउ एवर बिलो, बिलो कैसे यूज करेंगे? इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए स्पेस। अब बिलो हमेशा स्पेस पे यूज किया जाएगा बिटवीन द टू सरफेस, मतलब दो टू सरफेस, एक जैसे ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से नीचे के लिए भी यूज हो सकती है। टू सरफेस के बीच के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिलो। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, दे लिव बिलो अस। वे कहाँ रहते हैं? वे हमसे नीचे रहते हैं। क्या है? मतलब जैसे वो ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वो नीचे वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? दे लिव बिलो अस, वो हमसे नीचे रहते हैं। ये यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। ये वी हैं, ये हम हैं। ठीक है, तो क्या हो गए? मतलब वे हमसे नीचे रहते हैं। तो बात क्लियर हुई ना? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। बिलो हमेशा किस पे लगाएंगे? बिलो हमेशा लगाएंगे हम टू सरफेस के लिए। ठीक है, चलिए अब अंडर कहाँ पे यूज करेंगे? अंडर कैन मीन जूनियर। अंडर हम और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कोई रैंक्स है किसी की, किसी पर्सन की रैंक्स है, और वो कौन सी रैंक होगी? जूनियर रैंक होगी, तब हम क्या लगाएंगे? अंडर। क्या लगाएंगे? अंडर। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज अंडर मी, वह मेरे नीचे है। मतलब रैंक में कहाँ है? वह मेरे नीचे है, मतलब वो मेरा जूनियर है। तो ये क्या हो गया? ये अंडर हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये किसके लिए यूज हो रहा है? जूनियर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, रैंक के अनुसार यूज हो रहा है। अब बीनीथ कहाँ पे यूज होगा? ये देख लीजिए, बीनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, मतलब इसका भी मीनिंग क्या होता है? अंडर, नीचे। बट इज इट बेटर टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, मतलब ये कैसे यूज होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक मीनिंग के साथ यूज होता है, मतलब इसमें सिर्फ भाव प्रकट कर सकते हैं, उस शब्द पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, ही वुड थिंक, मतलब उसने सोचा होगा, इट बीनीथ हिम टू डू सच ए स्मॉल वर्क, है ना, कि उसने बहुत कम काम किया होगा। तो मतलब ये क्या है? ये एक एक्सपेक्ट, हाँ, ये हमारी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है। क्या है हमारी? एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है। तो बीनीथ हमारा क्या हो जाएगा? बीनीथ हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? बीनीथ हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। और जो हमारा बीनीथ कैसे यूज होगा? हमेशा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग पे यूज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना? अगर समझ में आ रही है बात तो आप लोग कमेंट जरूर करें, यस या नो में आंसर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे टाइम एंड डेट। अब टाइम एंड डेट कैसे यूज किया जाता है देख लीजिए। देखिए, यूज एट, ऑन, बाय, इन। यूज
एट हो गया, ऑन हो गया, बाय हो गया, इन। एट कहाँ पे यूज होगा? डस्क के साथ। और एट और कहाँ यूज हो सकता है? एट नून, एट डस्क, एट डाउन, एट मिडनाइट, एट मिड डे, एट 16। द एज मतलब एज के साथ भी एट यूज होगा, नाइट के साथ भी एट यूज होगा, 6 मतलब कोई टाइमिंग के साथ भी एट यूज होगा, है ना। जैसे ऐसे बताना टाइम तब भी एट यूज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब एट किसके लिए? शाम के लिए या एट यूज हो सकता है, दोपहर के लिए एट यूज हो सकता है, डाउन के लिए भी एट यूज हो सकता है, मिडनाइट के लिए भी एट यूज होगा, एट मिड डे के लिए भी यूज हो सकता है, एट कोई एज के लिए भी यूज हो सकता है ना, एट और कोई टाइम के लिए भी यूज हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? बात समझ में आ गई ना? ये हमारी प्रीपोजिशन है। एट कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है ये बात हमने बताई। अब इन कहाँ पे यूज किया जाता है ये देखिए, इन और ऑन। इन ऑन यूज होगा जैसे मॉर्निंग है ना, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे? इन या ऑन। ऑफ द सर्टेन डेट, है ना, और ऑफ ये सब डेट के साथ भी निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग इनको याद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं प्रीपोजिशन। चला ये जरूर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रीपोजिशन के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 6 एट 5 PM। देखिए आया ना, ये टाइमिंग के लिए हमने एट लगाया है ना, इवनिंग के लिए हमने क्या लगाया? ऑन लगाया। इसमें दिया है ना इन या ऑन लगाए। तो बात क्लियर हो गई ना? तो एट हमारा भी क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऑन भी हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अब क्या है? ऑन टाइम, इन टाइम, गुड टाइम। टाइम के साथ क्या हो सकता है? टाइम के साथ ऑन भी यूज हो सकता है, टाइम के साथ इन भी यूज हो सकता है, टाइम गुड टाइम के साथ इन गुड टाइम। देखिए टाइम कितने प्रकार से यूज हो सकता है? ऑन टाइम, इन टाइम, है ना, इन गुड टाइम, इस टाइप से यूज हो सकता है। ऑन टाइम क्या होगा? ऑन टाइम का मतलब होगा एट टाइम अरेंज्ड, नाइदर बिफोर नार आफ्टर। मतलब बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे जो यूज होगा, है ना, जो मतलब बिल्कुल निश्चित समय पे यूज होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। मतलब जो ट्रेन थी बिल्कुल अपने समय पर पहुंची है, समय पर चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टाइम, एक डेफिनिट टाइम पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? सेकंड देखिए, इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट। क्या होता है? नॉट लेट। पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर देयर ट्रेन। मतलब अपने पैसेंजर्स जो यात्री होते हैं वो अपनी ट्रेन के लिए बिल्कुल समय पर क्या क्या होते हैं? उनको पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी बात सही है। नॉट लेट मतलब वो उनको अगर लेट हो गए तो ट्रेन चली जाएगी, तो ये भी एक डेफिनेट टाइम है। तो इस पर भी हम क्या यूज करेंगे? इन टाइम। ठीक है, देख लीजिए, जो ये हम आपको ग्रामर की क्लासेस दे रहे हैं, ये क्लासेस आपके बुक XP बख्शी की बुक से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप चाहो तो उससे भी देख सकते हैं। बाकी कुछ कंटेंट हमने अलग से भी लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला है हमारा एट द बिगिनिंग, एट द एंड। देखिए एट और कहाँ पे यूज होगा? बिगिनिंग पे भी यूज होगा, एट एंड पे भी यूज होगा। अब और इन कहाँ पे? इन भी बिगिनिंग पे यूज हो सकता है, इन एंड पे भी यूज हो सकता है, एट फर्स्ट भी यूज हो सकता है, एट लास्ट भी यूज हो सकता है। इस तरीके से देखिए, है ना। देखिए फिर क्या है? एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स। इंडेक्स पे भी क्या? एट द एंड एन इंडेक्स। फिर सी का है? सी हमार इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग एट फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? इन द अर्ली स्टेज। इन द बिगिनिंग या एट द फर्स्ट का मतलब होता है इन द अर्ली स्टेज। इट इम्प्लाइज दैट लेटर देयर वाज बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन द बिगिनिंग वी यूज्ड हैंड टूल्स।
सबसे पहले क्या यूज, शुरुआत में सबसे पहले क्या यूज किए गए, टूल्स यूज किए गए। उसके बाद लेटर वी हैड मशीन, फिर उसके बाद क्या आए, फिर उसके बाद मशीन्स आई हमारी। ठीक है, तो इनके लिए हमने क्या, बिगनिंग के लिए क्या लगाया, इन द बिगनिंग, मतलब क्या है, इन द अर्ली एज, बहुत पहले की बात है, ये बात हुई। फिर देखिए इन द एंड, एट लास्ट। इन द एंड मतलब समाप्ति में, एट लास्ट मीन अंत में, वही समाप्ति में, वही बात है। इवेंटली आफ्टर सम टाइम, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या, एट फर्स्ट ही अपोज्ड मैरिज, मतलब लास्ट में उसने क्या कर लिया, मैरिज कर ली, है ना। फर्स्ट टाइम उसने क्या की थी, मैरिज के विरुद्ध था, बट इन द एंड ही गैव हिज कॉन्सेंट, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर उसने शादी कर ली, मतलब वो डेफिनेटली मान गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या यूज करेंगे, एट भी यूज कर सकते हैं, इन भी यूज कर सकते हैं। अब ई हमारा क्या है, देख लीजिए, इन, एट, ऑन, द बैक ऑफ, ये हमारे प्रीपोजिशन क्या क्या, इन, ऑन, एट, द बैक ऑफ। व्हाट इज देयर एट द बैक ऑफ द टेबल, मतलब बिहाइंड द टेबल, उसके पास भी हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। फिर देयर इज ग्लोसरी एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ क्या है, एट द बैक ऑफ द बुक फ्यू पेजेस, इसका मतलब क्या होगा, कुछ पेजों के लिए की बात की गई। देयर इज ए रूम ऑन द बैक ऑफ हाउस, मतलब घर के पीछे कुछ क्या है, पार्ट। ये यहाँ पे बैक ऑफ किसके लिए यूज किया गया, पार्ट के लिए, एरिया के लिए बात की गई। ही वॉज स्टेप्ड इन हिज बैग, है ना। ये इसका मतलब क्या है, बैग के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा एट लगाएंगे, बस इतना याद रख लीजिए। फिर क्या है, बाय एंड बिफोर, बाय हमेशा किसके लिए यूज होगा, टाइम एंड डेट के लिए, इसका मतलब क्या होता है, नॉट लेटर देन, क्या होता है, नॉट लेटर देन। प्लीज बी एट होम बाय 8 PM, है ना। एट होम क्या है, अब ये होम नहीं, वो वाला होम नहीं है कि उसमें मैंने बताया था कि इसमें प्रीपोजिशन होती है। एट होम मतलब पार्टी, फंक्शन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्या है, एट होम का मतलब हो गया पार्टी। ठीक है, उसकी बात हो रही, मतलब कह रहा कि प्लीज पार्टी कितने समय पर रखो, 8 PM पर। ठीक है, चलिए फिर क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माई स्टडी विल हैव फिनिश्ड, कह रहा है कि इस साल मतलब लास्ट तक क्या हो जाएगी, मेरी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो मेरी पढ़ाई है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे क्या है प्रीपोजिशन के, अब हम कुछ रूल बताएंगे। अभी तक हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, अब उनके कुछ रूल्स होंगे कि कैसे कैसे ये प्रीपोजिशन कैसे कैसे रूल्स के अनुसार यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक हम यही क्लास को ओवर करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। अगली क्लास हम लोग कल लेके आएंगे मंडे को। सो थैंक यू सो मच।